Welcome to Examopedia Plus, where exam phobia ends. Direction and distance, alphanumeric series. ये दो बड़े बड़े माइलस्टोन्स हमने कवर कर लिए हैं. अगर आपने कवर नहीं किए हैं तो लिंक्स उनके डिस्क्रिप्शन में हैं. पूरी प्लेलिस्ट का लिंक डाल दिया गया है, आप वहां जाके सभी वीडियोस को देख सकते हैं. अब बात करेंगे आज की. सबसे पहले देख लो भैया, ये है शेड्यूल. 12:30 जो कि अभी आ रही है और 6 बजे आपकी पजल की सीरीज आती है. ये आपका एक रीजनिंग का हो गया. जीए का आता है आपका जीए जीएस का 10:15 बजे, जिसमें हिस्ट्री का पूरा एरा डिस्कस हो रहा है दोस्त. अभी तो शुरुआत हुई है हिस्ट्री की. हिस्ट्री बहुत लंबी चलेगी, जीरो से हीरो तक हिस्ट्री में बनाया जाएगा आपको. तो ये हिस्ट्री की क्लास देखना ना भूलें. लाइव होती है ये क्लास 10:15 बजे रात को. अब क्या करेंगे दोस्त, अब क्या करेंगे, अब ये करेंगे. क्या करेंगे? सिलोगिज्म की कंप्लीट क्लास है, कंप्लीट सीरीज है. एक क्लास में कंप्लीट नहीं कराऊंगा क्योंकि सिलोगिज्म बहुत बड़ा चैप्टर है, ठीक है ना. इसमें कम से कम आपको 15 से 16 घंटों की जरूरत है, तब जाके आप सिलोगिज्म को बहुत ही अच्छी तरीके से कर सकते हो. तो ये जो 15 से 16 घंटे हैं, ये हम एक क्लास में ना लेके 15 से 16 क्लासेस में लेंगे, ठीक है ना. अभी बहुत लंबा सफर बाकी है. जहां तक खींच सकता हूं वहां तक लेके जाऊंगा. सिलोगिज्म आपको बहुत अच्छे से कराऊंगा. देखो दोस्त, आज बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं. पहली बात कि जो ये सिलोगिज्म है ना, ये मेरा पर्सनली सबसे फेवरेट टॉपिक है, सबसे फेवरेट. मुझे बड़ा मजा आता है सिलोगिज्म को सॉल्व करने में. आई लव सिलोगिज्म. दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है मेरे आज बहुत ज्यादा एक्साइटेड होने का, वो ये कि कहीं ना कहीं दोस्त आपका भी सिलोगिज्म फेवरेट टॉपिक है. तभी तो आप लोगों ने रिक्वेस्ट किया था. बहुत सारे लोगों का सिलोगिज्म फेवरेट भी है, प्लस बहुत सारे लोगों को सिलोगिज्म से डर भी लगता है. लेकिन हमने तो बोला है ना, एग्जामोपीडिया प्लस वेयर ऑल फोबिया एंड. हाँ, तो आपके सारे फोबिया को खत्म करेंगे दोस्त. सिलोगिज्म का जो फोबिया है ना, वो ऐसे निपटा दूंगा. लेकिन एक गलती मत करना. क्या गलती नहीं करना है? ये मत सोच लेना कि यार ये भी कोई एवं टीचर है जो आके पढ़ा के चला जाएगा जैसे बाकी लोग पढ़ाते हैं. आज तक आपको शायद ही सिलोगिज्म किसी ने इस तरह से पढ़ाया होगा. देख लेना एक बार, पूरी क्लास करके जाना, खुद ब खुद समझ जाओगे. अगर इस क्लास के अंत में खुद से अंदर से महसूस ना हो कि यार मजेदार सेशन था, अगर ऐसा ना लगे तो जो डिसलाइक का बटन है दबा के चले जाना. मैं बोल रहा हूं, मुझे ये बात पता है कि आज तक ना किसी ने ऐसा पढ़ाया होगा, ना कोई पढ़ा पाएगा. इतना खतरनाक तरीके से पढ़ाऊंगा आपको. और जो ये लिखी है ना बात, ये जो दिख रही है, क्या दिख रही है? 5 मार्क्स कंफर्म. ये जो दिख रही है ना बात, ये डेफिनेटली होंगे. ये 5 मार्क्स मुफ्त में मिलेंगे आपको, मुफ्त में, ठीक है. अभी तो इसकी क्लास पहली चल रही है, अभी तो शुरू हुआ है. अभी देखते जाओ आगे आगे क्या होता है. शुरुआत करते हैं भैया, ज्यादा बातें नहीं करेंगे. क्या सिलोगिज्म की एक ये डेफिनेशन है. ये डेफिनेशन क्या है? देखो भाई, ये बुकिश नॉलेज है, बुकिश डेफिनेशन है, इसको पढ़ लो, लेकिन मैं आपको आसान भाषा में समझा दूंगा. क्या है चीज कि भाई लॉजिकल डेरिवेशन या फिर डिडक्शन. इसका क्या मतलब है? डिराइविंग और टेकिंग आउट. ये जो वर्ड है बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि बाहर निकालना, टेकिंग आउट हिडन कंक्लूजन्स फ्रॉम ऑलरेडी स्टेटेड फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन. अब अगर नहीं समझ आया तो मेरी कुछ बातों को समझना, समझ में आ जाएगा. क्या बातें हैं वो समझो. मैंने आपसे कोई बात कही और आपने मुझसे कोई बात कही. हम लोगों ने क्या किया? आपस में बातचीत कर रहे हैं, ठीक है. मैंने आपसे कुछ बातें कही, आपने मुझसे कुछ बातें कही, हमने अपने वर्ड्स को एक्सचेंज किया. एम आई राइट? तो जो हमने वर्ड्स को एक्सचेंज किया उनको हमने समझ लिया. मैं आपसे कुछ बोल रहा हूं, आप मुझसे कुछ बोल रहे हो, मैं समझ ले रहा हूं कि हां आप ये कहना चाह रहे हो, ठीक है. चलो, लेकिन कुछ ऐसी बातें होंगी जो हमने शब्दों में बयान नहीं करी.
हमने अपने शब्दों से उसको बोला नहीं, लेकिन आपने उसको समझ लिया। फॉर एन एग्जाम्पल, मैं आपसे यह कहूं कि दोस्त आज मैंने क्रिकेट मैच एक हार गया, मैं आज क्रिकेट मैच एक हार गया, तो इससे क्या समझ आया आपको कि हां भैया इस बंदे ने क्रिकेट मैच हारा है। आपसे पूछा जाए क्या इस बंदे ने क्रिकेट खेला था, तो आप क्या कहोगे? हां खेला था। आसान भाषा में समझा रहा हूं कि मैंने ये शब्दों में बोला नहीं आपको, ये हिडन थी बात कि हां मैंने क्रिकेट खेला, मैंने बस ये बताया कि मैं हार गया मैच, ठीक है। अब आपने क्या बोला, आपसे क्या पूछा गया कि क्या इस बंदे ने क्रिकेट मैच खेला था, आपने कहा हां खेला था। क्यों? क्योंकि अगर खेला ही नहीं होगा तो हारेगा कैसे? बात समझ आई? हारेगा कैसे, है ना। तो ये हिडन बातें थी। तो कुछ जो हिडन यहां लिखा है स्टेटेड फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन, जो कुछ कथन आपके पास हैं, जो आपको कुछ बताया गया है, इंफॉर्मेशन दी गई है, इनसे हिडन कंक्लूजन को बाहर निकालना, इसको हम बोलते हैं सिलोगिज्म। सिंपल सी भाषा है। तो इसको और सिंपली वे में क्या लिख सकते हैं कि हम यहां पे एलिमेंट्स की रिलेशन की बात करते हैं, एलिमेंट्स के रिलेशन की बात करते हैं। कुछ 2, 3, 5, 6, 7 एलिमेंट्स के बीच में आपस में रिलेशन बताते हैं कि हां भाई इनके बीच में क्या रिश्ता है। बात समझ आई? अगर रिलेशन की बात हो रही है और फैक्ट्स एंड फिगर्स ऑलरेडी स्टेटेड हैं, तो हमें क्या क्या चीजों की जरूरत होगी दोस्त? हमें चीजों की जरूरत होगी, एक तो हमें चाहिए होगा स्टेटमेंट, और दूसरी क्या चीज चाहिए होगी? हमें कंक्लूजन। ठीक है ना। हमें कुछ स्टेटमेंट चाहिए होंगी और हमें कुछ कंक्लूजन चाहिए होंगे। बात क्लियर हो गई? इतनी बातें क्लियर है। अभी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको बताऊंगा। आज बेसिक क्लास है, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करके जाना, वरना आगे की क्लास नल एंड वॉइड हो जाएंगी आपके लिए। बात समझ लो, आगे की क्लास बिल्कुल भी फायदा नहीं करेंगी अगर आज की क्लास मिस कर दी, एक पॉइंट भी मिस कर दिया तो। अगली बात बहुत इंपॉर्टेंट है, थिंग्स टू रिमेंबर। ये बातें हमेशा याद रखना, क्या कि भैया जो स्टेटमेंट होता है वो हमेशा सही होता है, वो कभी भी किसी भी परिस्थिति में गलत नहीं हो सकता। इसको स्टार मार्क कर लो। किसी भी परिस्थिति में मुझे स्टेटमेंट को गलत प्रूफ नहीं करना है, एनी हाउ, कुछ भी हो जाए। बात समझ आ गई? दूसरी बात क्या है, स्टेटमेंट में और मे नॉट बी लॉजिकल, मतलब स्टेटमेंट जो है वो इलॉजिकल भी हो सकती है। फॉर एन एग्जाम्पल, आपको बोल दिया जाए कि भैया कुछ जो कुत्ते हैं वो घोड़े हैं, ये इलॉजिकल बात है। कि सम काइट्स आर पेन, कुछ पतंगे जो है वो पेन है, ये इलॉजिकल है। लेकिन आपको ये दिमाग में नहीं रखना है कि ये इलॉजिकल बात है तो ये तो गलत हो गया, नहीं। स्टेटमेंट लॉजिकल हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। बात समझ आ गई? ठीक। अगली लाइन जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क, इसमें 5 स्टार मार्क कर लेना। क्या? नेवर यूज योर एक्स्ट्रा माइंड। एक्स्ट्रा माइंड कभी यूज मत करना सिलोगिज्म को करते वक्त। स्टिक टू द स्टेटमेंट ओनली, हमेशा स्टेटमेंट से जुड़े रहना, अपना एक्स्ट्रा दिमाग यूज मत करना। आगे समझ में आएगा ये एक्स्ट्रा माइंड कहां यूज होता है, ठीक है ना। जितनी खोपड़ी है उतना इस्तेमाल करना, जितना बताया जाए, स्टिक टू द स्टेटमेंट लिखा है ना, तो जितना स्टेटमेंट में बताया जाए बस वहीं तक चिपके रहना, ठीक है। यहां पे एक्स्ट्रा मत बनना अपना। यहां पे आपको क्या करना है, एक्स्ट्रा माइंड नहीं लगाना। इसका मतलब क्या है, आपने क्या करना है, आपने जो 3 साल का एक बच्चा होता है ना, इसकी तरह से आपने अपने आप को प्रेजेंट करना है कि मैं एक छोटा सा सीधा सा नन्ना सा मुन्ना सा बेटा हूं, बच्चा हूं, जिसको कुछ नहीं पता, जिसको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं, जो मुझे बताया जाएगा मैं बस वही सच मानूंगा, बात खत्म। बात समझ आ गई ना? बात क्लियर है? चलो आगे की बातें समझते हैं। ये आपके सामने कुछ स्टेटमेंट्स होती हैं इस टाइप की। क्या होता है स्टेटमेंट का जो टाइप होता है वो क्या होता है, या तो वो प्लस होगा मतलब पॉजिटिव, या माइनस होगा नेगेटिव। पॉजिटिव में ऑल का कीवर्ड होता है और सम का कीवर्ड, या फिर नेगेटिव में नो और सम नॉट। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है? अच्छा, मैं अपने आप को हटा लेता हूं यहां से। ठीक, अभी दिख रहा है कि भैया पॉजिटिव नेगेटिव होता है, ऑल सम और नो सम नॉट। दिखाई दे रहा है ना सब कुछ? ये जो सम नॉट है ये मेरे से छुप गया था, ये नो भी छुप गया था, अब दिख रहा होगा।
ठीक, इसको नोट कर लेना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अभी स्क्रीनशॉट लेते चलो, स्क्रीनशॉट लेते चलो। मैं बता रहा हूं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें, मैंने बहुत मेहनत करके आपके लिए स्लाइड्स बनाई हैं दोस्त, बहुत मेहनत करके स्लाइड्स बनाई हैं, चीजों को स्क्रीनशॉट लेते चलो, ठीक है। ले लिया स्क्रीनशॉट, चलो ठीक। चलो भैया, अब हम शुरू करते हैं अगली स्लाइड। अब देखो यहां पे आपके पास जो कीवर्ड्स थे ना इसमें दोस्त, ऑल, सम, नो, सम नॉट, इनके अलावा भी कुछ कीवर्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है। आपने कहीं ना कहीं सुना होगा या फिर आपको भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता होगा कि यार ये ऑल, नो, सम, सम नॉट, इनकी जगह पे पता नहीं क्या क्या दे देते हैं ये लोग। तो ये कुछ एक्स्ट्रा कीवर्ड्स हैं जिसको हम बोलते हैं सेकेंडरी कीवर्ड्स। इनको नोट कर लो, इनका स्क्रीनशॉट ले लो दोस्त, इनका स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, इनका स्क्रीनशॉट ले लो, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इतनी लिस्ट आपको कहीं नहीं मिलेगी, कोई नहीं देगा, इतनी बड़ी लिस्ट आपको कहीं पे एक साथ नहीं मिलेगी। स्क्रीनशॉट लेके रख लो, हमेशा याद रखना इन चीजों को। अगली बात देखते हैं, अब आई है कुछ और इंपॉर्टेंट बातें। देखो भाई, अभी तक हमने बात किया था स्टेटमेंट से रिलेटेड, ये स्टेटमेंट के कुछ पार्ट्स थे ना, ये सब स्टेटमेंट चल रहा था, ठीक है। अब हम बात करते हैं भैया कंक्लूजन क्या होता है। तो टाइप्स ऑफ कंक्लूजन क्या होते हैं, या तो कंक्लूजन डेफिनेट होगा या फिर वो इनडेफिनेट होगा। दो टाइप्स के कंक्लूजन होते हैं, या तो वो डेफिनेट या इनडेफिनेट। डेफिनेट का क्या मतलब होता है दोस्त, डेफिनेट का मतलब होता है कि यहां पे एब्सेंस होता है किस चीज का, कैन का, मे का और पॉसिबिलिटी का। डेफिनेट का मतलब क्या है, डेफिनेट मतलब कि जो निश्चित हो, जो निश्चित हो, जिसमें संभावनाओं का कोई भी सोर्स ना हो, जहां पे आप संभावनाएं ना बता सके, कोई भी संभावना का कोई वहां पे रोल ना हो। बात समझ आ गई। तो कैन, मे, पॉसिबिलिटी, इन सब का एब्सेंस होता है, वहां पे ये सब काम नहीं करते। जैसे कि सम ए आर बी एंड ऑल ए कैन नेवर बी बी। अब बात समझना, ये वाला तो भैया सही है, ये वाले में आपको थोड़ा सा समस्या होगी। एक बात याद रखना, आगे मैं बताऊंगा, ये आने वाली क्लासेस में बहुत अच्छे से क्लियर करूंगा, ये बात हमेशा याद रखना। कैन नॉट और कैन नेवर, ये दोनों ही बहुत अलग अलग चीजें होती हैं, ये सेम नहीं होता है। कैन नॉट एंड कैन नेवर, ये दोनों में बहुत डिफरेंस है। कैन नॉट इज पॉसिबिलिटी और कैन नेवर इज डेफिनेट। बात समझना, कैन नॉट पॉसिबिलिटी होती, कैन नेवर डेफिनेट होता है। इसके आगे की क्लासेस में मैं आपको बहुत अच्छे से बताऊंगा, जब कैन नेवर या कैन नॉट का जो रोल है वो आना शुरू होगा। अभी बस आप ये समझो कि जो डेफिनेट कंक्लूजन्स होते हैं वो कुछ इस तरीके से होते हैं कि उसमें कैन, मे और पॉसिबिलिटी का संभावनाएं नहीं होती हैं, और जो इनडेफिनेट चीजें होती हैं उसमें प्रेजेंस होता है कैन, मे और पॉसिबिलिटी का। वहां पे कैन, मे और पॉसिबिलिटी का प्रेजेंस हो जाता है, मतलब संभावनाओं का रोल पैदा हो जाता है। अगली बातें कुछ देखो, ये कुछ आपके ऑप्शंस होते हैं, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो ना तो कुछ इस तरीके के ऑप्शंस आपके सामने आते हैं। कैसे ऑप्शंस होते हैं ये, मतलब ये एक कहते हैं स्टैंडर्ड ऑप्शंस है, स्टैंडर्ड ऑप्शंस। आजकल हो सकता है आपको ऐसे ऑप्शंस ना देखने को मिले, क्योंकि आपके पास दो से ज्यादा कंक्लूजन्स होते हैं, तो ये ऑप्शंस नल एंड वॉइड हो जाते हैं वहां पे। लेकिन कुछ इस तरीके से होता है कि ओनली फर्स्ट कंक्लूजन फॉलो, सेकंड कंक्लूजन फॉलो, ठीक है। अब देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी का सबसे बड़ा रोल है, केसेस इन कंक्लूजन। जब आप कंक्लूजन देख रहे होगे, आपके पास में क्वेश्चन होगा, कंक्लूजन आपके सामने होगा, तब आपके पास ये मेजरली 3 केसेस बनेंगे। 3 केसेस क्या, या तो वो कंक्लूजन 100% फॉलो होगा, या फिर वो कंक्लूजन 100% डज नॉट फॉलो होगा। या तो वो 100% फॉलो है या फिर वो 100% डज नॉट फॉलो है। और एक कंडीशन आती है कैन नॉट से की, जहां आप उस कंक्लूजन के बारे में कुछ नहीं बता पा रहे,
ठीक है, स्टार्टिंग मैंने आपको एक बात बोली थी, थिंग्स टू रिमेंबर, कि यू नेवर यूज योर एक्स्ट्रा माइंड, ओनली स्टिक टू द स्टेटमेंट। वहां पे जो बोला था ना एक्स्ट्रा माइंड, वो इस कंडीशन में आप कहीं ना कहीं यूज करोगे कि भैया कैन नॉट से है, मुझे कुछ नहीं बताया गया, तो मैं ये भी तो कह सकता हूं, ये भी तो कह सकता हूं, वो भी तो हो सकता है, ये भी तो। यहां पे अपना एक्स्ट्रा माइंड यूज मत करना। 100% फॉलो वाला जो कंक्लूजन होता है वो आपका जाता है फॉलोज में, ठीक है ना, ये फॉलोज की कैटेगरी में जाता है, मतलब कि ट्रू की कैटेगरी में जाता है, ठीक है। और जो 100% डज नॉट फॉलो है और कैन नॉट से है, वो जाता है आपका डज नॉट फॉलो की कंडीशन में। इतनी बातें क्लियर हो गई? कहो हां। इतनी बातें क्लियर है तो कहो हां, कहो हां भैया, इतनी बातें क्लियर है। अब आगे एक और इंपॉर्टेंट चीज इसी स्लाइड में आ रही है, एक और इंपॉर्टेंट चीज है, 100% फॉलो होगा या 100% डज नॉट फॉलो या कैन नॉट से। जो कैन नॉट से है उसके लिए ये चीज है कि अगर कैन नॉट से वाला कंडीशन है तो वो हमेशा पॉसिबिलिटी में सही होगा। बात समझ आ गई कि जो भी कैन नॉट से वाला कंक्लूजन है वो पॉसिबिलिटी में हमेशा 100% इन ईच एंड एवरी कंडीशन वो सही माना जाएगा। बात समझ आ गई ना? इस चीज को नोट कर लेना, इसका ले लो स्क्रीनशॉट, ले लो स्क्रीनशॉट, बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा याद रखना कि भैया कैन नॉट से वाला कंक्लूजन पॉसिबिलिटी में हर परिस्थिति में सही होता है। बात समझ आई? अब अगला देखो, हमारे पास कुछ इस टाइप से स्टेटमेंट्स होते हैं, हम एक एक करके सभी स्टेटमेंट्स को देख लेते हैं। क्या चीज कि भैया स्टेटमेंट 1 क्या है? ऑल ए आर बी। हमने पहले पढ़ा था ना कि टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट, पॉजिटिव नेगेटिव। पॉजिटिव में क्या था? ऑल और सम। नेगेटिव में क्या था? सम नॉट और नो। तो हमने पहला स्टेटमेंट उठाया ऑल ए आर बी, ठीक। अब बात समझना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अभी कुछ बता देता हूं। अच्छा, कुछ लोगों का ये डाउट होता है या कुछ लोगों का ये कहना होता है, सर जो स्टेटमेंट होता है, एक चीज समझना, जो स्टेटमेंट होता है और जो कंक्लूजन होता है, हम क्या स्टेटमेंट से डायरेक्ट कंक्लूजन तक पहुंच सकते हैं? मैं कहूंगा हां पहुंच सकते हैं, लेकिन मैं जाऊंगा नहीं, मैं डायरेक्टली स्टेटमेंट से कंक्लूजन तक नहीं जाऊंगा। क्यों? देखो, लोग कहते होंगे सर 150 मेथड लगा लो, 150 मेथड लगा के आप स्टेटमेंट से डायरेक्टली कंक्लूजन पे पहुंच जाओगे, लेकिन मैं कहूंगा इससे मत जाना। अब कुछ लोग पूछोगे कि सर 150 मेथड क्या होता है, 150 मेथड क्या होता है, लेकिन मैं कहूंगा इससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये पुराना मेथड है, ये इसको कहो तो बाबा आदम के जमाने का मेथड है, इसको फॉलो मत करो। क्योंकि आज का जो ट्रेंड है ना, अगर आज के ट्रेंड में, आज के टाइप के क्वेश्चंस में आप इसको लगाओगे तो आप कहीं ना कहीं अपने आप को हारा हुआ महसूस करोगे। तो 150 मेथड से आपको कोई भला नहीं होने वाला है। आपने क्या करना है? स्टेटमेंट से डायरेक्ट कंक्लूजन पे नहीं जाना है, आपने क्या करना है? वेन डायग्राम का मदद लेना है, और पहले स्टेटमेंट का क्या बनाना है? वेन डायग्राम, और इस वेन डायग्राम से क्या करना है? कंक्लूजन को डिराइव करना है। ये आपका मेथड होना चाहिए, स्टेटमेंट टू वेन डायग्राम, वेन डायग्राम टू कंक्लूजन, ना कि डायरेक्ट स्टेटमेंट से कंक्लूजन। ठीक है, बात समझ आ गई? ये एक स्मार्ट अप्रोच है, फास्ट अप्रोच है, इजी अप्रोच है और रिस्क फ्री अप्रोच है। स्मार्ट अप्रोच भी है, इजी भी है, रिस्क फ्री भी है। अब आप देखते हैं कि भैया जो स्टेटमेंट था ऑल ए आर बी, इसको हम वेन डायग्राम से कैसे बनाएंगे। तो वेन डायग्राम से हम इस तरह से बनाएंगे कि भैया इसको समझो, ऑल, ऑल कुछ कहना चाह रहा है आपसे, ऑल कुछ कहना चाह रहा है आपसे। ऑल क्या कहना चाह रहा है कि जो ये ए है इसका पूरा का पूरा पार्ट बी में है। ऑल ए आर बी मतलब सारा का सारा ए बी है। तो हमने ये जो सर्किल है छोटा वाला, ये ए की प्रॉपर्टी बनाई और इस प्रॉपर्टी को पूरा का पूरा बी के अंदर बना दिया, मतलब बी इस पूरी ए की प्रॉपर्टी का हकदार हो गया। बात समझ में आई ना, कि सब का सब ए, जो सारा का सारा ए है वो बी में है। बात समझ आ गई? ठीक, अभी इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक, उसके बाद हम एक बात करते हैं। अब देखो, ऑल ए आर बी, ये आपके पास स्टेटमेंट था, ये आपके पास कंक्लूजन है।
ठीक है ना, ये कंक्लूजन है। यहां पे मैंने कितने कंक्लूजन लिखे हैं दोस्त, सोचो जरा कितने कंक्लूजन लिखे हैं। यहां पे मैंने कंक्लूजन लिखे हैं 8 कंक्लूजन्स लिखे हैं यहां पे। कौन कौन से? ऑल, अच्छा यहां पे एक चीज रह गई है, ए और बी, इसको ऐसे लिख लेना, ठीक है ना, ए और बी। ऑल ए आर बी, सम ए आर बी, नो ए आर बी एंड सम ए आर नॉट बी। कुछ इस तरीके से ये होगा। बात समझ आई ना? यहां पे ऑल, ये ए और बी यहां पे साथ में लिख लो कि ऑल सम ए नो और सम नॉट ये ए की तरफ से है, और ये वाले भी जो ऑल सम नो और सम नॉट है ये बी की तरफ से है। ठीक है, हम पहले ए की तरफ से 4 कंक्लूजन डिस्कस करेंगे और फिर बी की तरफ से डिस्कस करेंगे, और ये पता लगाएंगे, क्या पता लगाना है कि इस स्टेटमेंट के बेसिस पे कौन कौन से कंक्लूजन सही होंगे, गलत होंगे या कांट से होंगे। जो हमारा पिछला 3 केस बना था ना, कौन सा केस, ये जो 3 केस बने थे, हम ये डिस्कस करेंगे कि इनमें से कौन सा केस हमारा बन रहा है। ठीक है ना, हर कंक्लूजन में। अब आ जाओ, अगर बोला जाए स्टेटमेंट है ऑल ए आर बी, तो क्या ऑल ए आर बी कंक्लूजन सही होगा? हां, ये कंक्लूजन सही होगा, 100% फॉलो होगा। सम ए आर बी, क्या ये होगा? जब ए का पूरा हिस्सा बी के पास है तो सम ए आर बी भी तो सही होगा। बात समझ आई? ठीक है। नो ए आर बी, ए का कोई भी हिस्सा बी के पास नहीं है, तो ये गलत हो जाए, क्योंकि जब सब पूरा हिस्सा है तो भैया कोई भी हिस्सा ना हो, ये तो हम नहीं कह सकते ना, ये तो गलत है। सम ए आर नॉट बी, जब ए का पूरा हिस्सा बी के पास है तो ए का कुछ हिस्सा बी ना हो, इसकी तो कोई संभावना या कुछ भी हम नहीं कह सकते, तो ये डेफिनेटली फॉल्स हो जाएगा। इतनी बातें समझ में आई? बहुत इजी सी चीजें हैं, ज्यादा हार्ड नहीं है। अपना ज्यादा एक्स्ट्रा दिमाग मत यूज करना, तब समझ पाओगे कि भैया ऑल ए आर बी है तो ऑल ए आर बी सही हो जाएगा, सम ए आर बी सही हो जाएगा, नो और सम नॉट गलत हो जाएगा। इधर से इधर का तो हमें समझ में आ गया। अब एक बार उल्टा देख लेते हैं। उल्टे में थोड़ा सा दिक्कत होगी। क्या होगी? देखो, बोला है ऑल बी आर ए, ठीक है ना, उल्टा चलना है हमें। ऑल बी आर ए, तो आप यहां पे देखो ना, इस डायग्राम में देखो, क्या पूरा का पूरा ए, सॉरी पूरा का पूरा बी क्या ए है? मुझे पता नहीं। यहां पे मैं डेफिनेटली फॉल्स नहीं करूंगा। ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, इसके बारे में मुझे नहीं बताया गया है। कहां पे? स्टेटमेंट में। जितना स्टेटमेंट बोले उतना ही करना है। स्टेटमेंट ने क्या बोला? ऑल ए आर बी। मुझे बाकी की इंफॉर्मेशन नहीं बताई गई, तो जितनी मैं इंफॉर्मेशन ड्राइव कर सकता हूं मैंने करी। बाकी की इंफॉर्मेशन क्या होगा? बाकी की इंफॉर्मेशन हो जाएगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड। मुझे नहीं पता कि भैया सारा का सारा बी ए है या नहीं है। बात समझ आई? सम बी आर ए, हां, ये जो ए वाला पार्ट है ये कहीं ना कहीं बी का भी तो पार्ट है, तो सम बी आर ए, ये बात सही हो जाएगी। नो बी आर ए, ये डेफिनेटली गलत हो जाएगी, क्योंकि जब सम बी आर है ए है, मतलब बी का कुछ हिस्सा तो ए के पास है ना, तो सारा का सारा बी ए ना हो, ये तो नहीं हो पाएगा। सम बी आर नॉट ए, देखो जैसे ऑल बी आर ए कैन नॉट बी डिटरमाइंड है, वैसे सम बी आर नॉट ए ये भी कैन नॉट बी डिटरमाइंड होगा। क्यों? क्योंकि भैया मुझे नहीं पता कि बी का जो बचा हुआ हिस्सा है, जो अभी ए के पास नहीं है, ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो अगर हो गया तो ये सही, और नहीं हुआ तो ये सही। ठीक है ना, तो दोनों की दोनों चीजें कांट से में जा रही हैं, हमें इनके बारे में पता नहीं है। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये टेबल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टेबल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनका रोल बहुत बड़ा होने वाला है आगे। अभी मैं 3 और टेबल डिस्कस करूंगा, हर एक टेबल का स्क्रीनशॉट लेते चलना। अगला स्टेटमेंट देखते हैं, सम ए आर बी। सम ए आर बी का जो वेन डायग्राम बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। क्या? कि ए का और बी का जो सम हिस्सा है वो इस तरीके से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। ये जो सम है ना, इसको समझो, ये सम कुछ कहना चाह रहा है। वो सम ये कहना चाह रहा है कि मेरा कुछ हिस्सा
ए और बी दोनों के पास है। बात समझ आई? ठीक, यहां लिख लो ए, यहां लिख लो बी कि सम ए आर बी, ये हमारा स्टेटमेंट था। अब हमारे पास कंक्लूजन आए, क्या कंक्लूजन यहां पे क्या है? ऑल ए आर बी, सम ए आर बी, नो ए आर बी। सेम वैसे ही सारे कंक्लूजन है, सारे के सारे कंक्लूजन वही है। अब देखो इस वेन डायग्राम की मदद से मुझे ये आठों के आठों कंक्लूजन का पता लगाना है। क्या क्या भैया? ऑल ए आर बी सही होगा, गलत होगा, कांट से होगा? तो मैं कहूंगा कांट से होगा। क्यों? आप कहोगे कि यार सर हमको तो बताया गया है सम ए आर बी, मतलब ए का कुछ हिस्सा ही बी है, मतलब बाकी का नहीं है। क्या ऐसा क्वेश्चन में बोला? क्या ऐसा क्वेश्चन में बोला कि बाकी का नहीं? क्या बोला? नहीं बोला ना। उसने बोला कि सम ए आर बी, ए का कुछ हिस्सा बी है, बाकी का मुझे नहीं पता वो किसका है ना। आप एक कमरे में रहते हो, एक बेड है, डबल बेड। आप कहते हो कि मैं इस बेड के इस हिस्से पे सोता हूं, आधे हिस्से पे। आपने ये बोला कि बाकी का हिस्सा खाली रहता है? नहीं ना, बाकी के हिस्से पे हो सकता है आपका भाई सोता हो। बात समझ आई? कि बाकी की चीज के बारे में आपने मुझे बताया नहीं, तो मैं उसके बारे में डेफिनेट नहीं हो सकता। मैं क्या कहूंगा कि वो मुझे नहीं पता, बाकी का हिस्सा क्या है, आई डोंट नो। क्लियर है? सम ए आर बी, ये तो रिपीट हो गया, तो ये सही हो जाएगा। नो ए आर बी, ये डेफिनेटली गलत हो जाएगा, क्योंकि सम का हिस्सा तो है ही। सम ए आर नॉट बी, फिर से वही बात, फिर से वही बात कि बाकी का हिस्सा है या नहीं है मुझे नहीं पता। तो यहां पे भी क्या हो जाएगा? कांट से हो जाएगा। इतना क्लियर है? ठीक है। ऑल ए आर, ऑल बी आर ए, तो ये भी हो जाएगा कांट से। सम बी आर ए, ये सही हो जाएगा। नो बी आर ए, ये गलत हो जाएगा। सम बी आर नॉट ए, ये भी कांट से हो जाएगा। क्लियर है ना? क्योंकि सम वाले केस में जो चीजें ए की तरफ से पता है उतनी ही चीजें बी की तरफ से पता है। आधा आधा ही पता है, तो आधा ही आधा हमने लिख दिया। क्लियर है बात? चलो, अच्छा स्क्रीनशॉट ले लिया? स्क्रीनशॉट ले लो भैया, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये, इनको हल्के में मत लेना, मजाक में मत लेना। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। स्टेटमेंट 3 है आपके पास, नो ए आर बी। ठीक भैया, कोई भी ए जो है वो बी नहीं है। इसका जो डायग्राम बनता है वो कुछ इस तरीके से बनता है कि भाई यहां दिखा रहा है ए यहां पे है, बी यहां पे है, दोनों के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है। अब यहां पे ए लिख दो, यहां पे बी लिख दो, और ये हमारे पास है कंक्लूजन। ठीक, ऑल ए आर बी डेफिनेटली गलत, सम ए आर बी डेफिनेटली गलत, नो ए आर बी सही, सम ए आर नॉट बी, सम ए आर नॉट बी, सम ए आर नॉट बी भी सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई देखो ए का पूरा हिस्सा बी के पास नहीं है, तो कुछ हिस्सा भी तो बी के पास नहीं होगा ना, तो सम ए आर बी भी सही हो जाएगा। बात क्लियर है? ऑल बी आर ए गलत, सम बी आर ए गलत, नो बी आर ए सही, सम बी आर नॉट ए सही। सम और नो, ये दोनों के दोनों जो केसेस हैं, दोनों के दोनों जो स्टेटमेंट हैं, इनमें दोनों तरफ से हमें ए और बी दोनों की तरफ से सेम चीजों का पता होता है, सेम चीजों का। लेकिन ऑल और सम नॉट, इन दोनों चीजों में हमें दोनों तरफ से इक्वली नहीं पता होता, किसी की तरफ से ज्यादा, किसी की तरफ से कम। बात समझ आई? इनका एक बार स्क्रीनशॉट लो, आगे चलते हैं। अब आया है सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, लेकिन इसको अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। हमें इस सम नॉट को समझना है। सम ए आर नॉट बी, मतलब इसको इस तरह से बनाएंगे कि ए का कुछ हिस्सा बी नहीं है। कौन सा हिस्सा? ये वाला हिस्सा जो है ए का, ये बी नहीं है, मुझे ये बताया गया है। बात क्लियर हुई कहीं ना? इसके अलावा ये हिस्सा, ये हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन दी है क्या? दी है क्या? नहीं दी है ना, तो बाकी के हिस्सों के बारे में मुझे नहीं पता। बात क्लियर है?
बाकी के हिस्सों के बारे में मुझे नहीं पता, बस उतना पता है कितना कि ये वाला हिस्सा जो है बी का, सॉरी ए का, वो बी के पास नहीं जाएगा किसी भी परिस्थिति में, चाहे कुछ भी हो जाए। बाकी के हिस्से के बारे में आई डोंट नो एनीथिंग। बात क्लियर? तो यहां पे लिखते हैं ए और बी, यहां लिखते हैं कंक्लूजन ऑल ए आर बी कभी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ए का कुछ हिस्सा भी नहीं है, तो पूरा का पूरा ए क्या कभी हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। क्लियर है बात? सम ए आर बी आई डोंट नो, आई डोंट नो यार। बाकी देखो, बात समझना, ये वाला हिस्सा जो है, हो सकता है ये बी के साथ अटैच हो सकता है ये बी के साथ अटैच ना हो, तो मुझे नहीं बताया गया है कि वो हिस्सा है या नहीं। देखो, जितनी चीजें बता रहा हूं सिर्फ वही है, इसके बाहर कुछ नहीं जाएगा। आप ये कंफ्यूजन मत सोचना कि इसके बाहर कुछ चला जाएगा, इसके बाहर कुछ नहीं जाएगा। सम ए आर बी मुझे नहीं पता, बात खत्म। नो ए आर बी आई डोंट नो, बात खत्म हो गई। ठीक है ना? कांट से सम ए आर नॉट बी, ये बात सही हो गई। सम ए आर नॉट बी, ये तो बता ही गया ना। ठीक। ऑल बी आर ए कांट से, सम बी आर ए कांट से, नो बी आर ए कांट से, सम बी आर नॉट ए कांट से। इस वाले केस में एक बात याद रखना हमेशा, क्या? ए की तरफ से मुझे क्या चीज पता है? सिर्फ ये वाली चीज पता है। बी की तरफ से मुझे क्या पता है? कुछ नहीं पता है। बी की तरफ से सब कुछ कांट से है, बी की तरफ से सारा कुछ कांट से है, बी की तरफ से कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है हमें। बात क्लियर है ना? बातों को समझना। इस वीडियो को कम से कम 2 बार देखना, अभी खत्म नहीं हुई है वीडियो। इस वीडियो को कम से कम 2 बार देखना, एक एक चीज को 4-4 बार रिपीट करना, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को आज क्लियर करके जाना। अगर कल बिना क्लियर करे आए ना, तो दोस्त कुछ समझ नहीं आएगा, कुछ समझ नहीं आएगा। ये जो इतना चिल्ला रहा हूं, इतनी मेहनत कर रहा हूं, इतनी मेहनत करके स्लाइड बनाई है रात रात जग के, कोई फायदा नहीं इसका, कोई भी फायदा नहीं है दोस्त, कोई भी फायदा नहीं है। ठीक है ना? अब एक एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं अभी तक हमने क्या समझा। बात समझना, धीरे धीरे प्यार प्यार से समझाऊंगा। देखो, हिंदी वालों हिंदी में भी आ गया है, हिंदी वालों हिंदी में भी आ गया। देखो, हर चीज हिंदी में नहीं बताई जा सकती ना, लेकिन हिंदी में देखो, स्लॉग को जितना इंग्लिश में समझोगे वो उतना अच्छे से समझ में आएगा। ज्यादा कुछ हार्ड नहीं है यार। सम का मतलब क्या बच्चे को पता होता है, सम का मतलब क्या होता है, सम नॉट का मतलब क्या होता है, नो का मतलब क्या है, ऑल का मतलब, ये बच्चे को पता है। तो इसमें कुछ ज्यादा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, या फिर कुछ चीजें ऐसी कठिन नहीं है। आपके पास में ये 3 स्टेटमेंट दी है, सम ए आर बी, सम बी आर सी, सम सी आर डी। इसका जो आपने डायग्राम बनाया वो ऐसे बनाया, सम ए आर बी, सम बी आर सी, सम सी आर डी। ठीक है? अब आपके पास ये 5 कंक्लूजन है, आपने देखने हैं पांचों कंक्लूजन में कौन सा सही, कौन सा गलत, कौन सा कांट से है। सम ए आर बी ये बनाया, सम बी आर सी ये बनाया, सम सी आर डी ये बनाया। ठीक, चलो अब देखना है क्या भैया सम ए आर सी है, ए यहां पे है, सी यहां पे है, सी का सर्किल ये है, ए का सर्किल ये है, क्या इन दोनों के बीच में कोई भी डायरेक्ट रिलेशन है? नहीं है ना। ये हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, तो मुझे नहीं पता, क्या हो जाएगा? कांट से, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। सम बी आर नॉट डी, कुछ बी का हिस्सा डी नहीं है क्या? आई डोंट नो यार। देखो, बात समझना, आप कहोगे सर डायग्राम में तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि बी का कुछ हिस्सा डी नहीं है, आप यही कहोगे, लेकिन क्या जरूरी है कि ऐसा ही हो? हमने तो इसको जनरल डायग्राम बनाया ना, ए का कुछ हिस्सा बी नहीं है, बी का कुछ हिस्सा सी है, और सी का कुछ हिस्सा डी है। क्या ऐसे नहीं बन सकता है डायग्राम? बताओ, ऐसा नहीं बन सकता है क्या? बन सकता है ना। हमने सारी की सारी स्टेटमेंट को सही तरीके से बनाया। डायग्राम आप बहुत तरीके से बना सकते हो। 2 तरीके के डायग्राम होते हैं, यह बात हमेशा याद रखना। एक होता है जनरल डायग्राम और एक होता है पॉसिबल डायग्राम। हमने ये जो डायग्राम बनाया है, ये बनाया है जनरल डायग्राम, और अभी जो मैंने यहां पे खिचड़ी पकाई थी वो था पॉसिबल डायग्राम। हमें पॉसिबल डायग्राम को लेके नहीं चलना है,
हमें हमेशा जनरल डायग्राम लेके चलना है, प्लस जनरल डायग्राम में हमें बाकी की सारी चीजों को समझना है कि कौन सी चीज डेफिनेटली ट्रू है, कौन सी चीज डेफिनेटली फॉल्स है और कौन सी चीज कैन नॉट बी डिटरमाइंड है। बी का कुछ हिस्सा डी है या नहीं मुझे नहीं बताया गया है, इसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है। तो जब इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है तो मैं क्या करूंगा, अपने इस दिमाग को बचा के रखूंगा, इसका एक्स्ट्रा यूज नहीं करूंगा। नो ARD, ए का कुछ भी हिस्सा डी नहीं है, फिर से मुझे कुछ नहीं पता, बात खत्म हो गई। आई डोंट नो एनीथिंग। सम DRA, क्या डी का कुछ हिस्सा ए है? आई डोंट नो। हाँ भैया, सारे के सारे सब कैन नॉट बी डिटरमाइंड है, नन फॉलोज होगा इसका, ठीक है। सम DRA आई डोंट नो, ऑल CRA ये भी कैन नॉट बी डिटरमाइंड, सब के सब कैन नॉट बी डिटरमाइंड है, सारा का सारा चीज जितने भी कंक्लूजन है सब कैन नॉट बी डिटरमाइंड। बात क्लियर हो गई? इतना समझ में आ गया ना? ठीक। अगर ये चीज समझ में आई तो एक चीज यहीं पे इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। एक चीज मैंने आपको सबसे पहले बताई थी, अभी फिर से बता देता हूं। क्या बताया था मैंने? कि जितनी भी कांड से वाली कंडीशंस होती हैं वो पॉसिबिलिटी में क्या होती हैं? सही होती हैं। तो अगर मैं यहां पे ये बोल देता आपको, मैं आपको यहां बोल देता कि भाई ये जितनी भी कंक्लूजन है इसके आगे मैंने पॉसिबिलिटी वर्ड जोड़ दिया है, अगर मैं ये बोल दूं कि मैंने इसके आगे पॉसिबिलिटी वर्ड जोड़ दिया है तो ये सब के सब सही हो जाएंगे। अगर पॉसिबिलिटी वर्ड जोड़ दें तो ये सब के सब सही हो जाएंगे। कौन से? जितने भी कांड से हैं। तो यहां पे जितने भी कंक्लूजन है वो सब कांड से हैं, तो ये सब सही हो जाएंगे अगर हम पॉसिबिलिटी वर्ड को इंट्रोड्यूस कर दें। बात समझ आ रही है? देखो दोस्त, वीडियो को 2 बार रिपीट जरूर करना, ये चीजें दिमाग में घुसा लो, क्योंकि देखो 2 चीजें हैं, 2 बातें हैं सिलॉग्स की बहुत इंपॉर्टेंट। पहली बात, जो अभी मैंने सब कुछ बताया ये आपको टिप्स पे रटी होनी चाहिए, टिप्स पे। दूसरी बात, सिलॉगिज्म एक ऐसा टॉपिक है जो सीखने के बाद नहीं करा जाता है, समझने के बाद नहीं करा जाता है, करते करते सीखा और समझा जाता है। बात समझना, करते करते समझा और सीखा जाता है। जितने क्वेश्चंस आप इसके लगाते रहोगे आपको समझ में आएगा आप कहां गलती कर रहे हो, कहां सही हो रहे हो, आपको क्या सुधारना है, और उनको करते करते आपको बहुत कुछ सीखने को और समझने को मिलता है। तो सिलॉग्स की हर एक क्लास में बने रहना, आपको मास्टर बना दूंगा, मास्टर। अब एक बात बताओ, आज की क्लास में आज की क्लास में आपको भैया क्या कंफ्यूजन हुआ? अगर हुआ तो कहो हां, एक यस लिख के भेजो। हां हुआ, कंफ्यूजन हुआ लिख के भेजो। अगर कंफ्यूजन हुआ तो लिख के भेजो कंफ्यूजन हुआ सर, आज की क्लास में बहुत कंफ्यूजन हुआ, आधी चीजें समझ में आई, आधी चीजें समझ ही नहीं आई। लिखो फटाफट से, लिख के भेजो मुझे फटाफट से, अभी लिख के भेजो। क्या कंफ्यूजन हुआ ना? अगर हुआ तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सिलॉग्स ऐसा है, पहले वो कंफ्यूजन बढ़ाता है, फिर धीरे धीरे अपने आप कंफ्यूजन कम करता है। तो अगर कंफ्यूजन हुआ ना तो कुछ सीख रहे हो, कुछ सीख के जाओगे। इस क्लास को 2 बार देख लेना, उसके बाद अगली क्लास में आना, आधा कंफ्यूजन खत्म, और फिर अगली क्लास करना पूरा कंफ्यूजन खत्म। 2 क्लासों में कंफ्यूजन पूरा खत्म हो जाएगा और मास्टर बनने की जो प्रतिक्रिया है ना वो चालू हो जाएगी 2 क्लासों में। अगली 2 क्लासों में मास्टर बनने की प्रतिक्रिया चालू हो जाएगी। वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखेंगे, मिलेंगे अगली क्लास में विद बहुत ही खतरनाक क्वेश्चंस के साथ। मिलेंगे अगली बार, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।